प्रेजेंट ऑफ माइंड क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th का बायोलॉजी का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि 2023 के बोर्ड में आप लोगों का जैसे ही एकदम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने किस लिए जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं मटर के पौधे के कार्य हेतु और आनुवांशिक नियमों के कारण हेतु, यानी दोनों, यानी ABC दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता है? यानी सबसे ज़्यादा सर्वदाता रक्तदाता कौन है? यानी जो ब्लड सबको दे सकता है उस ब्लड ग्रुप का क्या नाम है? तो ब्लड ग्रुप O, यानी ऑप्शन नंबर डी O है। ठीक है, टाइपिंग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। इनमें कौन सा यौन संबंध गुण है? इनमें से कौन है जो यौन संबंध गुण है? तो ऑप्शन नंबर A वर्धता है ना, जो यौन संबंध गुण है। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। मैं जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर A बहुविकल्पता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर A बहुविकल्पता। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर है कि यदि पिता का रक्त AB तथा माता का रक्त B है तो उनके संतानों का रक्त होने की संभावना होगी। यानी इसी ब्लड, यानी जो है ना, जो AB जो उसका संतान होगा तो AB या B ब्लड वाला होने की संभावना होगी तो 0%, ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर आपका ऑप्शन दिया है, पहला है पैक्टिन, दूसरा है डिप्लोटीन, तीसरा है डायाकाइनोसिस। इनमें से कोई नहीं, तो आपका पहला ऑप्शन होगा पैक्टिन। आंसर होगा पैक्टिन, होगा आंसर पहला। चलिए अगला देखते हैं। एक वैवाहिक जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी % होगी? तो पहला ऑप्शन है आपका 100, दूसरा है 50, तीसरा है 25 और चौथा है 0%, यानी कुछ भी नहीं। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 50%। चलिए अगला देखते हैं। विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह है एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का आपका ऑप्शन पहला है अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा है पूर्ण प्रभाविता, तीसरा है आपका संकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पहला, यानी पहला अपूर्ण प्रभाविता। क्या होगी? अपूर्ण प्रभाविता, यानी ऑप्शन नंबर A। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। मैं जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका बहुविकल्पता कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? तो मेंडल ने अर्जित गुणों को वंशागति को प्रस्तावित किया था कि आनुवांशिक नियम को प्रस्तावित किया था, या संलग्नता के नियम को प्रस्तावित किया था, कि ऊर्जा के नियम को ही प्रस्तावित किया था? तो आपका 10 नंबर के आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर B आनुवांशिक के नियम को प्रस्तावित किया था। चलिए अगला यानी 11 नंबर देखते हैं। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया है जो किस तरह का बीमारी है? तो हीमोफीलिया एक प्रकार का वंशगत बीमारी है। क्या है? हीमोफीलिया आपका 11 नंबर का होगा, यानी वंशगत बीमारी है। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर आपका क्वेश्चन है। द्वियुग्मक एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर B बैटसन और पॉनेट ने किया। चलिए 14 नंबर देखते हैं। एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं और छठी
संतान होने वाली है तो बेटा होने की संभावना कितने परसेंट है? तो बेटा होने की संभावना आपका होगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर बी 50%। चलिए अगला 15 नंबर देखते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र होगा आपका 15 नंबर का होगा, यानी 2a + x + x + y। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर। मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से है? जो मानव रुधिर का वर्ग है कौन कौन से होता है? तो ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ABCDABO। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर। निम्न में से कौन सा मेंडेलियन लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट एसोसिएटमेंट का अपवाद है? यानी मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? तो मेंडल के नियम का अपवाद क्या होता है? तो सहलंगता होता है, जो मेंडल के जी का नियम का अपवाद होता है। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर। मेंडल की अवधारणाओं को किसने मेंडल के नियम को रूपांतरित किया? मैंने मेंडल के नियम को कौन सा वैज्ञानिक नहीं दोहराए, यानी कौन वैज्ञानिक इसमें था कि जो नहीं दोहराए? ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, नियम को रूपांतरित नहीं किया। ठीक है, तो कौन नहीं किया? तो कोरेंस था, सेम मार्क था, ह्यूगो डिब्री था, मॉर्गन साहब नहीं थे, यानी 18 का नंबर ऑप्शन नंबर डी, यानी मॉर्गन ही नहीं थे। ठीक है, चलिए 19 नंबर होता है। 19 नंबर देखते हैं। किसी इनकम्प्लीट प्रभाविता के वंशज में क्या होता है? फिनोटाइप अनुपात 3:1 की, जीनोटाइप का अनुपात 3:1 की, फिनोटाइप का अनुपात कॉरेस्पॉन्डेंसी होता है कि जीनोटाइप का अनुपात नहीं होता है? तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी 19 नंबर का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है, एक लंबे पौधा का सेलिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधा प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए कौन सा संभावना हो सकती है? तो आपका 20 नंबर का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए लंबा। क्या होगा? लंबा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? तो आपका 21 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर सी TTRR। ठीक है, एक मटर में अप्रभावी गुण है, यानी 22 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए, जो झुर्रीदार होता है वो अप्रभावी गुण दिखाता है। चलिए अगला देखते हैं। गुण -1 को क्या कहा जाता है? ट्राइसोमी नहीं कहा जाता है, टेट्रासोमी भी नहीं कहा जाता है, नीलिसोमी भी नहीं कहता है, इसको मोनोसो भी कहा जाता है, मोनोसो भी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेंडल का एक क्रॉस अनुपात होता है। मेंडल का एक क्रॉस अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 3:1। ठीक है, हाइब्रिड तथा रिसेसिव पेरेंट्स TTX के बीच अनुपात होता है। तो 25 नंबर का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1:1 होता है। किसी पूरे टॉल पीप के साथ को पूरे बौने पौधों के साथ क्रॉस कराया गया तो फलतः वंश के सारे पौधे टॉल प्राप्त हुए, किसका कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी घटकों का कारण है। चलो आगे देखते हैं 27 नंबर। अनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिक के पिता मेंडल जी को कहा जाता है। 28 नंबर के असमजात गुणसूत्रों के खंड का आदान प्रदान कहलाता है। आदान प्रदान क्रॉसिंग कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। किसी रक्त समूह वाले व्यक्ति में होता है। किसी रक्त समूह वाले व्यक्ति में होता है तो क्या होता है? यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। क्या? कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 30 नंबर हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया रोग कौन सा है? तो हीमोफीलिया आपका 30 नंबर का आंसर होगा। हीमोफीलिया जो रोग है अलिंग क्रोमोसोम लॉन्ग
लग्न प्रभावी लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, एक्स क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी गुण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम आपका है 21 गुणसूत्र का त्रिसूत्री। चलिए अगला देखते हैं। वांशिकता के क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो अनुवांशिकी के क्रोमोसोम के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? सटन एवं बोबरी ने किया। कौन किया था? सटन एवं बोबरी ने किया। चलिए अगला देखते हैं। 33 नंबर, दात्र कोश का औरकता के बीटा गैल्वेनी जीन का GGA कोडोन निम्नलिखित में से कौन सा कोडोन से प्रतिस्थापन होता है? तो आपका 33 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए, GUG। क्या होगा? GUG, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर देखिए, 3 वैज्ञानिक ने मेंडल के परिणामों को पुनः खोजने के लिए आया था, इसका आंसर क्या होगा? इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर होगा आपका, शामिल नहीं थे तो कोरेंस थे, हुगो डुबरीज थे, कॉल्टर सटन नहीं थे। यानी 34 का नंबर कौन शामिल नहीं थे? तो कॉल्टर सटन नहीं शामिल थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, 34 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। 35 का, वर्गीयता में रोगी नहीं पहचानता है। वर्गीयता में, वर्धता में नहीं, यह वर्धता है। वर्धता रोग जिसमें होता है कौन सा रोगी नहीं पहचान पाता है? तो लाल और हरा, लाल और हरा, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं पहचानता है। ठीक है, यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रॉस को परिभाषित करें, क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी लिखें, निम्नलिखित को परिभाषित करें, मेंडल के नियम को, संकलन को लिखें। ये सब का आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो इसका आंसर बना देंगे। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी है। ठीक है, इतना ही वीडियो रहने का बंद करते हैं। जय हिंद।